सीधा सवाल में एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम जो अनफोल्ड हो रहा है उस पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। कमाल हो रहा है, बीजेपी परेशान है। आप कहेंगे अरे बीजेपी क्यों परेशान होगी, गदगद होना चाहिए। बिहार में 243 में से एनडीए जीत गया, फिर सरकार बन गई, सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई और आज मंत्रालयों का जो आवंटन हुआ है उसमें नीतीश कुमार पहली बार गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखेंगे। यानी कि गाहे बगाहे कहीं ना कहीं ये अब स्वीकार किया जा रहा है कि बीजेपी बिग ब्रदर है। बिहार में, देश में तो है ही, तो गदगद होगी, वो परेशान क्यों होगी? यही तो हैरान करने वाली बात है। पिछले कुछ दिनों में आपने ध्यान दिया होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम कद्दावर नेता बीजेपी के वो विपक्ष को ज्ञान दे रहे हैं, कांग्रेस से रहो सावधान। कि तेजस्वी भैया तुम तो इसलिए हार गए, कांग्रेस साथ थी, ये कमजोर कड़ी थी। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ममता दी ध्यान रखना, ये कांग्रेस के साथ हाथ मत मिला लेना। अरे उन्होंने तो मिलाया ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं मिलाया। पर कहा जा रहा है, ताकीद की जा रही है, चेताया जा रहा है अखिलेश यादव को भी कि भाई कांग्रेस से बचकर रहना, यह लुटिया डुबो देती है। तो तमाम क्षेत्रीय दल यानी कि जो विपक्षी खेमा है, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है, उनके नेताओं को कहा जा रहा है ये कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस जा रही है, ये परजीवी है। तो अगर कांग्रेस ये कर रही है अपने घटकों के साथ, ये तो बातें खिल जानी चाहिए बीजेपी की। कॉमन सेंस तो ये कहती है ना कि आपस में ही मरो, बटोगे तो कटोगे, आपस में लड़ते रहो। योगी आदित्यनाथ तो अपने मूल परंपरागत वोटर को ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, पर विपक्ष अगर बट रहा है तो कटेगा, तो परेशान क्यों है बीजेपी? या दरअसल कहानी कुछ और भी है साथ में। विपक्ष में जो थोड़ी हताशा, निराशा महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार के नतीजों के बाद आई है, एक ऊर्जा आई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। भाई बीजेपी 240 पर सिमटी थी, तो यही वक्त है क्या असमंजस फैला दो, आपस में एक दूसरे के भरोसे लायक ना बचे। क्या ये करने की कोशिश है, या गाहे बगाहे ये भी जानती है बीजेपी की अगर ये साथ रहे तो दिक्कत आ सकती है आने वाले दिनों में। अभी तो हम जीत रहे हैं, पर ये धुरी ना बनी रहे कांग्रेस। खेल क्या है, इसे आज हम डिकोड करेंगे। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी का हैरान कर देने वाला, परेशान होता हुआ बयान। विपक्ष को कह रहे हैं कांग्रेस से सावधान। अब ये विपक्ष से इतना प्रेम, उनका इतना ख्याल, उनका इतना ध्यान क्यों आ रहा है बीजेपी को? भाई आपस में बटे कटे, लड़ मरे तो ये तो बीजेपी के लिए बढ़िया है। विपक्षी खेमा खुद ही धाराशायी हो जाएगा, कांग्रेस उसकी धुरी बनी हुई है, तो वह धुरी ही हट जाएगी। तो परेशान क्यों है और ताकीद क्यों की जा रही है और किस किस तरह की सलाह दी जा रही है, यह गौर करने वाली बात है। आज बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, पर वो ममता बनर्जी के कल्याण की बातें कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, सुनिए क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, गौर कीजिए। कि जिनके साथ कांग्रेस रहेगी वो डूबेंगे ही। दिल्ली में केजरीवाल जी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी जी देख लीजिए। जहां कांग्रेस बैठेगी गठबंधन में, वहां पराजय तय है।
हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब कम से कम बंगाल में ममता दीदी सावधान रहे। तो डूबते को सहारा क्यों दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? डूबने दो भाई विपक्ष को, वो खुद ही डूब रहा है और आप सलाह दे रहे हो कि नहीं नहीं कांग्रेस से दूरी कर लो। और सलाह देने में जो नाम गिनवाए, चलिए अरविंद केजरीवाल के साथ विधानसभा में तो कोई समझौता नहीं किया था, लोकसभा में किया, चलिए वहां डूबे। पर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने तो बीजेपी को 240 पर अगर थामा गया, उसकी एक बड़ी वजह यूपी थी। 29 सीटों का नुकसान हुआ, 33 पर बीजेपी आई और 43 पर पहुंच गई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। में सिर्फ उन दो का गठबंधन और बीजेपी का आंकड़ा बता रहा हूं। और ममता बनर्जी ने तो गठबंधन करने से इनकार ही कर दिया था। वो आज तक यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि वो इंडिया गठबंधन में है या नहीं है। हां, बीच बीच में कहती रहती हैं कि मुझे दे दो कमान इंडिया गठबंधन की, राहुल गांधी से बेहतर काम कर लूंगी। तो जो ये आग लगी हुई है 36 का जो आंकड़ा है टीएमसी और कांग्रेस का, उसमें घी डाल रहे हैं क्या शिवराज सिंह चौहान, या कहानी कुछ और है? और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि कहानी कुछ और है? क्या पिछले 2 हफ्तों से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, जबरदस्त तरीके से। 3 नवंबर को चुनाव हो रहे थे, पहला चरण 6 नवंबर को होने वाला था। बिहार में सहरसा में प्रधानमंत्री बोले बिहार में कांग्रेस की लुटिया डूबी हुई है, इस बार आरजेडी की लुटिया डुबो देगी। फिर जब अप्रत्याशित वो प्रचंड बहुमत हासिल किया बीजेपी ने, तो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में गए प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा कि मैं पहले भी कांग्रेस के सहयोगियों को आगाह कर रहा था कि कांग्रेस एक बोझ है, कांग्रेस एक परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर वापसी करना चाहती है। अब इसमें थोड़ी हकीकत भी है भाई, जितने क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक को ही खाकर जहां पहुंचे हैं पहुंच पाए हैं। भाई वो 55 साल जो कांग्रेस ने राज किया, तो विपक्ष कभी वो जनता पार्टी होता था, कभी कोई तीसरा मोर्चा होता था, वो काम चलते रहते थे, कोई स्थायी विपक्ष था ही नहीं। तो विपक्ष की भूमिका में जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल आए वो कांग्रेस का वोट बैंक लेकर गए। पर कांग्रेस और उनके बीच अगर वोट बढ़ाने की होड़ लगी हुई है, ये तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है। प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके, 14 तारीख को उन्होंने कहा कांग्रेस एमएमसी है, यानी कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। यही बात रामनाथ गोयन का लेक्चर जो हुआ 17 नवंबर को, वहां भी ये बात कही कि इन्होंने माओवादी आतंक को पाला पोसा, शहरों में नक्सल आतंक को खाद पानी दिया, अर्बन नक्सल को बढ़ावा दिया, ये देश की एकता के लिए खतरा बन रही है। तो विपक्ष की एकता के लिए कांग्रेस खतरा है तो बनने दो। या बीजेपी बहुत दूर तक की सोचती है जब भी रणनीति बनाती है। आपको ध्यान होगा दर्शकों, 2014 में कांग्रेस की ऐसी गत हुई, ऐसी भद पिटी, 44 सीटों पर आकर सिमट गई थी 10 साल देश पर राज करने के बाद। लोगों की ऐसी नाराजगी थी कांग्रेस सरकार से, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई, थे ही नहीं। 55 सांसद चाहिए थे, वो थे ही नहीं। तो एक नारा बुलंद किया गया था कांग्रेस मुक्त भारत, कि कांग्रेस का सफाया कर देंगे। बाद में उसमें तरमीम होने लगी, आरएसएस से बयान आया, नहीं नहीं हम किसी भी संगठन को, किसी पार्टी को खत्म करने के पक्ष में नहीं है। पर 2019 में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष में कोई एकता हो ही नहीं पा रही थी, वो ढांचा खाका बन ही नहीं पा रहा था। तो 52 पर आई कांग्रेस। लेकिन और इसमें भी देखिए राजनीति में क्या कुछ हो जाता है। जो आज 10वीं बार
मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार और मंत्रालयों का आवंटन भी हो गया, उन्होंने ही 2022 सितंबर में इंडिया गठबंधन बनाने का एक खाका तैयार किया था। उसका नामकरण जून जुलाई में हुआ 2023 में। तो जब ये इंडिया गठबंधन बना, नीतीश छोड़ गए जनवरी 2024 में, तब तक कह रहे थे, पहले बोले 200 से नीचे ला दूंगा बीजेपी को, फिर बोले 100 से नीचे ला दूंगा बीजेपी को, फिर बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन बीजेपी जो कह रही थी 370 पार, एनडीए 400 पार, वो खुद 240 पर फंस गई, अटक गई। 294 ही एनडीए के खाते में आए, 235 इंडिया गठबंधन ले गया, कांग्रेस 99 सीट ले गई। यानी कि विपक्ष अगर साथ आता है तो बीजेपी के लिए दिक्कत का सबब हो जाता है। आप कहेंगे अरे अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, वहां साथ आए, क्या हुआ? कांग्रेस की तो 16 सीटें आई 101 में से, पर 48 भी आई, 48 में से 30 भी आई लोकसभा में। और बीजेपी हर चाल को बहुत सोच समझ कर चलती है क्या, कि किसी ना किसी तरह से अब कमजोर कड़ी बन रही है कांग्रेस, तो गो फॉर द किल। भरोसा, एतबार, जो ये कदम ताल की गुंजाइश है भी, तो उसे खत्म कर दो। विपक्ष के मन में शंका डाल दो, क्या ये खेल हो रहा है, या ये खेल अभी सीधे सीधे पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है, कि किसी भी कीमत पर ममता और कांग्रेस साथ नहीं आने चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट कांग्रेस अलग जाएगी तो कहीं वो ना ले जाए जो वैसे बीजेपी को मिले। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा करूं उससे पहले एक बात तो बताना भूल ही गया। वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात थी, पर बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है। भारत कांग्रेस मुक्त तो हुआ नहीं, पर बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है। एडीआर की रिपोर्ट थी 2021 की, पहले 7 साल में ही 399 नेता कांग्रेस के बीजेपी में आ गए। राहुल गांधी के जो सबसे खासम खास दाएं और बाएं हमेशा दिखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और मिलिंद देवड़ा बीजेपी में है। मिलिंद देवड़ा शिवसेना में है, बीजेपी के ही घटक। नवीन जिंदल जी, घोटाला किया, कोयला घोटाला, बीजेपी में है। किरण चौधरी, अमरिंदर सिंह, अशोक चौहान जी, आदर्श घोटाला किया, आदर्श उम्मीदवार बनकर आ गए हैं बीजेपी में। हिमंता बिस्वा शर्मा, वो तो पुरानी कहानी हो गई, नारदा शारदा स्कैम के आरोपी आज उनके सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। अब ये फेहरिस्त इतनी लंबी है कि नाम गिनवाने लगूंगा तो बहुत वक्त चला जाएगा। हार्दिक पटेल हो, अल्पेश ठाकुर, विजय बहुगुणा, किरण रेड्डी, जगदंबिका पाल, पेमा खांडू, बीरेन सिंह, मानिक साहा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री त्रिपुरा के। कहां से आए? ऐसे में आज का सीधा सवाल, विपक्ष को बीजेपी का ज्ञान, कांग्रेस से रहो सावधान। और भारत कांग्रेस मुक्त, बीजेपी कांग्रेस युक्त। दिलचस्प विरोधाभास है, डिलिशियस आयरनी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। आज चर्चा में किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया, वो तो आपस में आरोप लगाते रहेंगे, वो बात ही नहीं समझ में आएगी खेल क्या हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।